शर्विक लोंढे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे शो का नाम है इट्स सुपरनैचुरल, यानी कि हिंदी में यह अलौकिक है। हालेलुया। मेरा नाम शर्विक लोंढे है। मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। पुणे महाराष्ट्र में, पुणे शहर है महाराष्ट्र के अंदर, और मैं यहाँ पे परमेश्वर की सेवा करता हूँ। और आज से मैं आपसे हर रोज़ इसी समय आपके जिस भी माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, वो टीवी हो, यूट्यूब हो या कोई और माध्यम हो, मैं आपसे इसी समय पे हर रोज़ जुड़ूंगा। ओके, हम वचन में जाएंगे, बट वचन में जाने के पहले क्यों ना हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके भलाई के लिए, करुणा के लिए। प्रभु जी, इन सारे दर्शकों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा, आप उनकी भेंट ले, आप उनसे मुलाकात करें। आने वाला वचन उनके दिल और जीवन को संपूर्ण रूप में बदलने पाए प्रभु जी, और वो यीशु मसीह से अधिक ज़्यादा प्रेम करे। ऐसे हम दुआ करते हैं। सारा आदर गौरव केवल आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। ओके, तो हम आज के वचन में जाने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोलें। रोमियो 5:6, रोमियो 5:6 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। है ना? यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि किसी अच्छे जन के लिए कोई अपनी जान को देता है तो ठीक है, बुरी बात है, दुख की बात है, बट समझ सकते हैं। पर ये थोड़ा अजीब है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भला नहीं है, अच्छा नहीं है, उसके लिए कोई एक भला आदमी अपने जीवन को दे रहा है। भला कोई ऐसा क्यों करेगा? है ना? आगे 6वीं आयत में लिखा है, 8वीं आयत में लिखा है, क्षमा करें, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। मेरा आज का विषय है पिता परमेश्वर का हृदय। ओके, जब हम पिता परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, काफी समय हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर इस नजरिए से देखते हैं। हम बोलते समय बोलते तो हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम पिता इस व्यक्ति के दिल को, उसके हृदय को समझने में चूक जाते हैं। मैं आपको पिता परमेश्वर के दिल से रूबरू करवाना चाहता हूँ, कोशिश करूँगा, पवित्र आत्मा सहाय करे। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। इस वचन को मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ ध्यान पूर्वक समझें। वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम काफी बार कहते हैं कि पास्टर, मैं कैसे जानूं, कैसे समझूं, कैसे इस बात का गारंटी मुझे हो सकता है कि परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन पर सदा बना रहा है। सीधा बात, वेरी सिंपल, यीशु मसीह आपके लिए आके मरे। आपको पिता के प्रेम को देखना है, यीशु मसीह की ओर देखें। पिता के अनुग्रह को देखना है, यीशु मसीह की ओर देखें। परमेश्वर पिता के भलाई को देखना है, यीशु मसीह को देखें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, आपको इस बात को समझना है मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह स्वर्ग का सबसे अनमोल खजाना है, और आपके और मेरे लिए उस परमेश्वर ने पिता होने के नाते स्वर्ग के सबसे अनमोल तिजोरी को आप पर और मुझ पर खाली कर दिया। उसका नाम है यीशु मसीह। है ना? काफी लोगों को लगता है कि पास्टर, मैंने 2 दिन बाइबल नहीं पढ़ा, प्रभु का प्रेम मुझ पे खत्म हो चुका है। मैंने 1 दिन प्रार्थना नहीं किया, प्रभु का प्रेम मुझसे, मेरे जीवन में कम हो चुका है। नहीं, ये गलत सिखावट है। अगर कोई भी टीचिंग, सिखावट परमेश्वर के वचन में है,
तो उसको लेके आगे बढ़े। अगर ऐसा कोई चीज़ है जो परमेश्वर के वचन में नहीं है और वो आप उस चीज़ को मानकर चल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है ऐसा हो सकता है, तो कृपया करके उस चीज़ को तुरंत बंद करें। हम उसी चीज़ को लेकर मसीह के करीब बढ़ सकते हैं जो परमेश्वर के वचन में हमें मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने प्रेम को हम पर दर्शाता है, किस प्रकार से अपनी भलाई को जताता है, इस प्रकार कि उसने अपने बेटे को, इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया जब हम पापी ही थे। हालेलुया। काफी लोगों को लगता है कि पास्टर मैं इस समस्या से निकलना तो चाहता हूँ, चर्च आने के लिए मुझे बोलते हैं, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। मैंने जब पूछा क्यों, ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा परमेश्वर इतना पवित्र है, मैं इस पापी स्वभाव के साथ, इस पापी जीवन शैली के साथ कैसे प्रभु के करीब जा सकता हूँ, मुझे ये उचित नहीं लगता, मुझे ये ठीक नहीं लगता, तो मैं नहीं जा सकता। ये तब होता है जब कोई विश्वासी है, उस विश्वासी ने यीशु मसीह के सुसमाचार को और उनके अनुग्रहों को शायद ठीक से ना समझा हो। जी हाँ, यहाँ पे वचन क्या कहता है, हम फिर एक बार पढ़ेंगे। इस रीति से प्रकट करता है परमेश्वर अपनी भलाई को, अपने प्रेम की भलाई को, कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। यानी कि जब यीशु मसीह मरे, मैं आपको पहला तो ये बताना चाहता हूं कि क्रूस पर हुआ क्या। अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रेट एक्सचेंज एट द कैलवरी, यानी कि कलवरी के क्रूस पर एक बहुत बड़ा लेन देन। क्या लेन देन था आपको बताता हूं। यीशु मसीह ने हमारी जो मौत जिसके हम हकदार थे, उस मौत को लिया और हमें अनंत काल का जीवन दिया। जिस गरीबी के हम हकदार थे वो ली और हमें संपन्नता, समृद्धि दी। जिस गड़बड़ी के हकदार हम थे, उस गड़बड़ी को लिया और शांति को दिया। हाँ, हमारे रोग लिए, हमें चंगाई दी, है ना, हमारे बंधन लिए, श्राप लिए, हमें छुटकारा और आजादी दी। ये सबसे बड़ा लेन देन उस कलवरी पर हुआ है। हालेलुया। कितना भला परमेश्वर है ना। और ये सब तब परमेश्वर ने किया जब हम पाप में थे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू पहले सिद्ध हो जा, तू पहले पवित्र हो जा, फिर मैं तेरे लिए ये सब करूंगा। नहीं प्रियजनों, हम पिता परमेश्वर कहते हैं, पर याद रखना मैंने क्या कहा शुरुआत में, हमें उस पिता की उस बाजू को जानना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि नहीं, वो परमेश्वर है, वो यहोवा है, वो राफा है, वो यीरे है, सब सही है, कोई मना नहीं कर रहा है। परमेश्वर का वचन इन बातों को कहता है, पर पुराने नियमों में आज भी वो सच्चाई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सच्चाई पहले के सच्चाई को जुड़ चुकी है, और उस सच्चाई का नाम है एक पिता और संतान का रिश्ता, एक पिता और बेटे का रिश्ता, या पिता और बेटी का रिश्ता। अगर मेरे भाई आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आपका पिता है। अगर बहन आप मुझे सुन रहे हो, सुनिएगा, वो आपके पिता है। परमेश्वर इस नजर से देखिए, क्योंकि वो परमेश्वर है, पर उसी के साथ साथ एक पिता है, उस नजर से भी देखिए। उदाहरण के तौर पे मेरे साथ कल्पना करें, अगर कोई बच्चा है, उसके पिता बहुत बड़े अफसर है, समझ लीजिएगा फौज में है ना, ही इज इन द इंडियन आर्मी। जस्ट इमेजिन विथ मी फॉर अ मोमेंट, वो फौज में है, एक बड़े ओहदे पर है, सीनियर है ना, बड़े बड़े पद पर है। ऐसे समय पे उनका बच्चा जब वो घर आते हैं, अगर उनका बेटा उन्हें कर्नल के नाम से बुलाए, या फिर फौजी साहब इस तरीके से बुलाएगा, क्या होगा? बाप क्या बोलेगा? ए चुप रे, क्या टांग खींच रहा है? पापा बोल, क्या ये क्या लगाया है? सर क्या लगाया है? डैडी बोल, पापा बोल, जो बोलता है हमेशा वो बोल। क्यों? क्योंकि हाँ, वो ऑफिसर है, ये सच्चाई तो नहीं बदल रही है ना, है जो है वो है, बट उसी के साथ साथ ये उसका पिता भी है। हालेलुया। उसी रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं, सेम चीज है, सेम
वो परमेश्वर है पर आपका पिता भी है। हालेलुया। उसे बाप की नजर से देखे, एक बेटे एक बेटी की तरह बर्ताव करे। कैसे लगेगा? बहुत लोग कहते हैं कि पास्टर जी मैं चाहता तो हूं कि मैं प्रभु के करीब जाऊं, पर मुझसे बहुत गलतियां हो रही हैं, मैं पाप से निकल नहीं पा रहा हूं, इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं प्रभु से दूर रह रहा हूं, मैं ये शक्ल लेके कैसे जा सकता हूं? ये घृणा की भावना परमेश्वर की ओर से नहीं आती है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर आपको आपकी गलतियों का एहसास दिलाकर इस बात का एहसास भी दिलाते हैं कि आपको उनकी जरूरत है तो उनके पास लौट आए। वो आपको कभी ये नहीं बताएगा कि घृणा करके कि तूने ये गलती की है, तू मेरे पास आने के योग्य नहीं है। ये प्रभु की आवाज नहीं है प्रियो, इस बात को समझिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कोई एक पापी मन फिराता है, सच्चे मन से पश्चाताप करता है और प्रभु के पीछे हो लेता है, स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है उस बात का आनंद मनाते हैं, उस बात का आनंद मनाते हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करे या कोई प्रोफेसी करे, भविष्यवाणी करे, नहीं, अगर कोई पश्चाताप करे, मतलब पश्चाताप यानी शुरुआत है ना। कोई इंसान पश्चाताप करेगा, प्रभु की ओर बाद में बढ़ेगा, फिर बाद में वो पवित्र आत्मा के वरदानों को पाएगा, फिर आगे जाके वो बढ़ते जाएगा, है ना। पर पश्चाताप क्या है? शुरुआत है, बिगिनिंग, बेसिक, एकदम सामान्य शुरुआत है। पर शुरुआत में ही पूरा स्वर्ग आपके लिए झूम उठता है कि आपने पश्चाताप किया है। क्षमा करें। सोचिए मेरे साथ, आने वाले दिनों में परमेश्वर जब आप बढ़ेंगे, पूरा स्वर्ग कितना खुश होगा। पूरा स्वर्ग का भी छोड़ दो, पिता परमेश्वर कितना मुस्कुराएंगे आपके जीवन के ऊपर। हालेलुया। काफी लोग कहते हैं पास्टर मैं नहीं प्रभु के पास जा सकता, मैंने ये गलत किया है, मैंने 4 दिन प्रार्थना नहीं किया। मेरा आसान सा सवाल है, अगर आप जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप माता या पिता हैं, या अगर नहीं भी है, समझ लीजिए कल अगर आपको जब बच्चा होगा, आपका बेटा या बेटी अगर आपसे 10 दिन के लिए बात ना करे, 10 दिन के लिए आपसे मुलाकात ना करे, कांटेक्ट ना करे, कुछ नहीं करे, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या वो आपकी संतान नहीं है? क्या वो रिश्ता खत्म हो जाता है? या क्या आप 10 दिन के बाद बोलोगे नहीं ये मेरा बेटा नहीं है या ये मेरी बेटी नहीं है, मैं नहीं पहचानता? नहीं ना। 10 दिन क्या, 10 साल के बाद भी अगर वो आपसे आके मिले, सच नहीं बदलेगा कि वो आपका बेटा है, आपकी बेटी है। वो जब आपको नाम से बुलाएगा, आपका नाम नहीं लेगा, पप्पा या मम्मी बोलेगा। करेक्ट? तो जब परमेश्वर की बात आती है तो हम इस पिता के दिल को समझने में क्यों कम गिर रहे हैं? आमीन। मैं आपको एक खुशखबर देने के लिए आया हूं कि वो पिता आपसे मुलाकात करने के लिए उत्सुक है। यह है पिता परमेश्वर का दिल आपके जीवन के लिए। क्या दिल है? उसने अपना सब कुछ दे दिया। उसका सब कुछ सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह। और उस सब कुछ को उसने आप पर लुटा दिया, आपको दे दिया। उसके द्वारा आप कौन है? आप उसकी संतान हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वे परमेश्वर की संतान ठहराए जाएंगे। यानी कि ये एक सबूत है, अगर वो पवित्र आत्मा से चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे, तो ये उस बात का सबूत है। किस बात का? कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा कैसे आपको मिलता है? ये व्यक्ति है, ये कोई चीज नहीं है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कैसे कार्य करना शुरू करते हैं, उनकी अगुवाई में आप कैसे चलोगे? जब आप यीशु मसीह का स्वीकार करोगे अपना उद्धारकर्ता के रूप में। हालेलुया। यह आपके और मेरे जीवन की सच्चाई है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बात को आप ध्यान से सुन लेना। आपके जीवन में कोई भी गलती, कोई भी पाप, कोई भी चीज जो आपने ऐसी करी है जो आपको लगता है या दुनिया को लगता है कि बहुत गलत है, परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर कोई गलती नहीं है। आपका कोई गुनाह, कोई गलती,
कोई हरकत परमेश्वर की करुणा, अनुग्रह और प्रेम से अधिक ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम इन सब से काफी बढ़कर है, हमारी समझ से परे है। पर पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम उनके प्रेम को चख पाए, उस प्रेम, इतने बड़े प्रेम का थोड़ा सा समझ पाए। हालेलुया। मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16वां वचन। ये अध्याय और ये वचन हम काफ़ी जो मसीही भाई बहन है, जो एक मसीही घर में पले बड़े हैं, आप सभी को ये वचन काफ़ी, आप इससे वाकिफ होंगे, है ना। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। इतना प्रेम करने वाला प्रभु तुमको कहाँ मिलेगा? इतना प्रेम करने वाला पिता आपको कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। खुशखबर यह है कि ये आपके जीवन का सच्चाई है कि परमेश्वर आपका बाप है, आपका पिता है। He is your father. He is not just your God, but He is your father. है ना? हम प्रार्थना करते शुरू तब कैसे प्रार्थना करते हैं? हे पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर, यहोवा राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। उसमें कुछ गलत नहीं है, सही है। वचन में इन सब चीजों के बारे में लिखा है ना, कि परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। एकदम सही बात, इसमें कोई गलत नहीं है। पर ये सब हटा के अगर आप प्रभु को बोलो, डैडी आप कैसे हैं, प्रभु जी के बजाय अगर आप बोलो, पिता या पापा आज का दिन मेरा ऐसा रहा, इस तरीके से अगर आप अपनी प्रार्थना को शुरुआत करो, आप एटीएम की तरह प्रभु के पास जाके अपनी विनतियों को रख कर वापस आना, ये धार्मिक रीति में आप नहीं चलोगे, लेकिन आप एक अनमोल और गहरे रिश्ते में प्रभु के साथ बढ़ोगे। हालेलुया। मुझे याद है बचपन में मैं इसी तरीके से प्रार्थना करता था, क्योंकि पिता के दिल को कभी जाना नहीं, लगता था कि वो परमेश्वर है, वो प्रभु है बस। पर बाद में जब मैं उसको एक पिता के रूप में जानने लगा, मेरा प्रार्थना करने का तरीका बदल गया। मैं उसको पिता इस नाम से पुकारने लगा, पापा इस नाम से पुकारने लगा। उसका रिजल्ट क्या था, उसका परिणाम क्या था पता है? रिटर्न में मैं परमेश्वर के पिता के उस बाजू को महसूस करने लगा, उसका अनुभव लेने लगा। और अगर मुझे कोई पूछता है कि मेरा प्रभु के साथ क्या रिश्ता है, वो मेरा पिता है। कहने के लिए नहीं, सच में उस रिश्ते को मैं, अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिवली, यानी कि पूरे होशो हवास में हर एक दिन, हर एक सुबह उस रिश्ते को मैं निभा रहा हूं पिता परमेश्वर के साथ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पिता परमेश्वर नहीं है, पर वो मेरा पिता है। हालेलुया। पिता के दिल को समझे। आपका पाप परमेश्वर के प्रेम से, पिता के प्रेम से बढ़कर नहीं है। हालेलुया। ये रहा हमारा पहला मुलाकात। हर रोज मैं आपसे मिलूंगा, परमेश्वर के वचन को लेके आऊंगा। मेरा आपसे मिलने का केवल और केवल एक ही दर्शन है, और वो है कि आप परमेश्वर के अधिक करीब बढ़े, आपके जीवन में संजीवन आए, बेदारी आए, आप परमेश्वर के अधिक ज्यादा करीब हो, परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर की आवाज को सुन पाओ, परमेश्वर से रूबरू हो पाओ। ये मेरी इच्छा है, दिली तमन्ना है ये प्रोग्राम को करने के पीछे। आपसे मैं एक ही सहयोग चाहूंगा, हर दिन जब आप इस प्रोग्राम को देखें, अपने पवित्र शास्त्र को, अपने किसी नोटबुक को, है ना, रेडी रखें, और जो भी सिखाया जाएगा उन चीज़ों को ध्यान से लिख के रखें, और हर दिन उन चीज़ों को करने लगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप करोगे, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, आपके जीवन में चीज़ें बदलेंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ।
हालेलुया। और हम हर रोज़ यहाँ मिलेंगे, हर रोज़ परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। फिर एक बार बताना चाहूँगा, जो लोग शायद शुरुआत से ना सुन पाए हों, मैं शर्विक लोंडे हूँ, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ और परमेश्वर का बेटा हूँ। ये तो मैं खुशी से कहूँगा। पुणे में हम सेवकाई करते हैं और मैं आपसे जुड़ने के लिए बहुत उत्सुक था। बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे थे कि हम इस प्रोग्राम को शुरू कर पाए। कुछ चीज़ें थी जो हमें रोके रखी थी, बट अब केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये संभव है कि हम आज आपके घरों में आप तक पहुंच पा रहे हैं। आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, टीवी पर हम पहुंच पा रहे हैं, है ना। और आने वाले दिनों में हम अधिक ज़्यादा प्रभु के दिल को जानेंगे। आमीन। हर एपिसोड के अंत में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, ठीक है। तो उसी रीति से आज भी हम प्रार्थना करेंगे और फिर आज के इस एपिसोड का अंत करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप जो लोग, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो लोग चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं। शायद आपके शरीर में कोई दर्द है कई सालों से, आपके जीवन में ऐसा कोई रोग है जो डॉक्टर ने बोला ये नहीं हो सकता, या शायद आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हो, शायद आप देख नहीं पा रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई भी चीज़ आप विश्वास से मांगोगे और ऐसा ग्रहण करोगे विश्वास से कि वो आपके लिए हो चुकी है, वो आपके लिए होगी। हालेलुया। जैसे हम प्रार्थना करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्क्रीन पर अपना हाथ रखें और मैं आपके लिए दुआ करूँगा। चंगा करने वाला मैं नहीं हूँ, इस बात को प्लीज समझिएगा। चंगाई को देने वाला मैं नहीं हूं, चंगा करने वाला यीशु मसीह है ना। तो मैं सिर्फ एक सेवक हूं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको छुएंगे और आप यीशु मसीह की ओर से उस चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, उस अपने स्क्रीन पर हाथ रखें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर उस हर एक भाई, उस हर एक बहन के लिए प्रभु जी, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी भी समय, किसी भी दिन प्रभु जी। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, हर बीमारी, हर रोग, हर दर्द से मैं बात कर रहा हूँ और तुम्हें आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में संपूर्णता में इस भाई, इस बहन के जीवन से निकल जाए। इसी समय सर से लेके पांव तक हर शरीर को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में संपूर्णता में चंगा हो जाओ इसी समय। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने क्रूस पर किया, जो आपने हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु यीशु, उन कोड़ों के द्वारा ये हर एक भाई और हर एक बहन चंगे हो चुके हैं और उस चंगाई को हम इनके जीवनों पर घोषित करते हैं कि वो चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने इस बात को पूरा किया है और सारा आदर केवल और केवल हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं पिता, आमेन, आमेन, आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको छुआ है, आप चंगे हो चुके हो। जैसे आप मुझे देख रहे और सुन पा रहे हो, खड़े रहिए और वो चीज़ करिए जो आप नहीं कर पा सकते थे, जो करने में आपको दिक्कत हो रहा था, वो चीज़ करना शुरू करें। इसका परिणाम क्या होगा? आपको पता चलेगा कि आप चंगे हो चुके हो। अगर आपने परमेश्वर के इस चमत्कार का अनुभव किया, इस चंगाई का अनुभव किया है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा। आपके स्क्रीन के ऊपर अभी एक QR कोड आपको दिख रहा है, उसको कृपया करके अपने मोबाइल फ़ोन को लेके स्कैन करें। अगर कुछ समय के लिए रहेगा तो फ़ोटो लेके रखें, बाद में आप उसको स्कैन करके खोल सकते हो। तो स्कैन करें उस QR कोड को, आपको एक आपके फ़ोन या फिर कंप्यूटर पे एक स्क्रीन खुलेगा, उसके ऊपर एक फॉर्म होगा। वो फॉर्म में आपको आपका जानकारी भरना है और नीचे आपकी गवाही को बांटना है। शायद आने वाले दिनों में आप में से किसी एक या दो गवाही को मैं अगले एपिसोड्स में, आने वाले एपिसोड्स में शायद बांटूंगा। और हम उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि परमेश्वर ने आपको किस तरीके से छुआ है। हालेलुया। तो कृपया करके अपने गवाही को हमारे साथ बांटे। हम विश्वास करते हैं कि वो गवाही जब अगली बार बांटी जाएगी किसी और के साथ टीवी के माध्यम से, तो लोगों का जीवन बदलेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया।
ठीक है, तो हम फिर एक बार मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक परमेश्वर से प्रेम करते रहे, उसके आज्ञाकारिता में बढ़ते रहे और पिता के दिल को जाने। हालेलुया, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।